एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच एमपी की पॉलिटिक्स में बढ़ते मुफ्त की रेवड़ी कल्चर को लेकर सियासत गर्म है। वहीं से लेकर अब मध्यम वर्गीय तबका आक्रोशित नजर आ रहा है। इसी को लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने जल्द ही इंदौर की विधानसभा 3, 5 और महू सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित होने की बात कही है। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम का आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान जंग में उतार दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा जी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी सत्ता में थी। हमारी सत्ता कुछ विधायकों को खरीद के भारतीय जनता पार्टी ने उस खरीदी हुई सरकार को बनाया है, चुनी हुई सरकार नहीं है। और कांग्रेस का मुद्दा स्पष्ट है। हमने जनता के बीच में जो कमलनाथ जी ने वादे किए थे उन वादों को पूरा किया। कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफ़ी जो वादा करा था वो पहले दिन ही उन्होंने शुरुआत करी। मुख्यमंत्री बनते ही पहले घंटे में उन्होंने किसान का जो कर्ज था उसको माफ़ किया। जो बहनों का जो विवाह कन्या विवाह योजना थी उसको 21,000 से 51,000 किया। उन्होंने बिजली फ्री दी और उन्होंने कई ऐसे काम किए जो महिलाओं के लिए, जो घर की बहन और पत्नी के लिए 1100 रुपये में रजिस्ट्री करवाने का एक बड़ा जो कमलनाथ जी ने एक मध्य प्रदेश की मातृशक्ति को एक तोहफा दिया था। तो ये जनता भूली नहीं है। जनता को आज भी पता है कि कमलनाथ जी का सुशासन था और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है। आप देखिए, कमलनाथ जी जब शुद्ध के लिए युद्ध उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके अलावा भूमाफिया सब भाग गए थे, मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए थे और सारे गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। इंदौर नहीं, भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से भाग गए थे। कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विधानसभा 3 से पिंटू जोशी भी दावेदारी कर रहे हैं, वहीं विधानसभा 3 से अश्विन जोशी भी दावेदारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेसियों ने कांग्रेस प्रत्याशी का ही पुतला फूंक दिया कांग्रेसी कार्यालय के बाहर। ऐसे में क्या भीतरघात की संभावना है कांग्रेस में, और यदि भीतरघात होता है तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हर पार्टी में होती है। हमारे यहाँ तो कोई ये 1-2 मामले आए हैं। आप देखिए, पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोज कोई नेता कांग्रेस में प्रवेश कर रहा है और ये क्रम चल रहा है निरंतर। कल तक भी उमराव सिंह मौर्य जो हैं उन्होंने देपालपुर के विधायक आदरणीय विशाल पटेल जी के नेतृत्व में ज्वाइन की। जीतू पटवाई जी के नेतृत्व में दिलेश मल्हार ने इंदौर में ज्वाइन की। ऐसे कई पूरे मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों लोग कांग्रेस में प्रवेश कर गए और हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत स्वस्थ है। और जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, हमारे यहाँ सर्वे ही सर्वे सर्वा है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने पहले दिन से कह रखा है कि जो सर्वे में प्रथम आएगा, जो सर्वे में आगे रहेगा, टिकट उसी को मिलेगा। और हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। ये एक जो छोटा मोटी घटना कल हुई है उसमें कोई कांग्रेस पार्टी का कोई सक्रिय सदस्य नहीं था। अब ये पीछे से कोई आदमी आइडेंटिफाई हो तो हम उस पर कार्रवाई करें। तो इस तरह का हमारे पास कोई मामला सामने नहीं आया। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ था। कुंटलों गेहूं स्कूटर पर ही रवाना कर दिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में भी अनियमितता देखने को मिली है। वहीं कारम डैम में भी अनियमितता देखने को मिली है। मुद्दे तो बहुत हैं, परंतु कांग्रेस उन मुद्दों को भुना नहीं पा रही है। आखिर क्यों विपक्ष मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाती? देखिए, कारम डैम के मामले में आपने मीडिया को सर्वविदित है कि हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में उस डैम के लिए आंदोलन किए, हमने चक्का जाम किए और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी। अब बात रही पटवारी परीक्षा घोटाले की। मुझे खुद ध्यान है कि पिछली 2 से 3 विजिट में जब भी कमलनाथ जी आए हैं, हजारों छात्र आए। मैं खुद उस आंदोलन में बगैर बुलाए कम से कम 5,000 स्टूडेंट कलेक्टर ऑफिस के बाहर थे। मैं खुद अध्यक्ष बना था और वो तीसरे दिन का मामला है। मैं खुद वहाँ गया था और मैं छात्रों से मिला। उसके बाद हमने कमलनाथ जी से 2 बार 5-5 हज़ार छात्रों ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में मीटिंग करी। और ये एक बड़ा घोटाला है, कम से कम 1,000 करोड़ का घोटाला है। ऐसे लगभग
जो पटवारी परीक्षा घोटाले, व्यापम घोटाले जैसे लगभग मेरे हिसाब से 5 से 10 लाख स्टूडेंट जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं मध्य प्रदेश के, और आइडेंटिफाई हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों के कॉलेज थे और उन कॉलेजों में ये पूरा घोटाला हुआ और वो सामने आया है। और आप देखिएगा कि युवा जो है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और हार की मार झेलना पड़ेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रमोद कुमार का यह बयान है कि राजनीतिक पार्टियां आखिरी में ही क्यों लॉलीपॉप देती है जनता को, क्यों नहीं पहले लुभावनी घोषणाएं की जाती है। जैसे कि बीजेपी ने लाडली बहना योजना निकाली है, उसके जवाब में कांग्रेस नारी सम्मान योजना निकाली है। क्यों 5 साल पहले ऐसी योजनाएं नहीं निकाली जाती है? और वहीं क्या आपको नहीं लगता मिडिल क्लास व्यक्ति भी आक्रोशित होगा, क्योंकि आखिर में उसके टैक्स का पैसा ही इन मुफ्त की रेवड़ियों में जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं खुद चाहता था कि ऐसा कोई सवाल आप पूछें। आप ये बताइए, 18.5 वर्ष तक शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। अब शिवराज सिंह चौहान जी 18.5 साल तक उनको ये याद नहीं आया कि मेरी बहन लाडली लक्ष्मी है, मेरी भांजियां हैं जिनको चिल्ला चिल्ला के पूरे प्रदेश में चिल्लाते फिरते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो 18.5 साल तक मामा जी कहाँ गए थे? और जब आप 4 बार के मुख्यमंत्री हो, 18.5 साल तक आपने इस प्रदेश में राज करा है, तो आपने उन बिचारी हमारी बहनों को, माताओं को आपने स्वावलंबी क्यों नहीं बनाया? आपने आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया? उनकी ये परिस्थिति क्यों हुई कि आपको उनको लॉलीपॉप देना पड़ी? ये महंगाई की मार है। आज आप पैसा दे रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप 4-4, 5-5 हज़ार का बिजली का बिल दे रहे हो। दूसरी तरफ आप 1150 का गैस सिलेंडर दे रहे हो। आप 500 रुपये के गैस सिलेंडर की बात करते हो, तो आप उज्ज्वला योजना में किसी को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। महिलाएं घूमती फिर रही हैं गैस गोडाउनों पे और गैस संचालकों के यहाँ। तो मैं तो खुद ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनता है आपका कि शिवराज जी आपने 18.5 साल क्या किया? मैं दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना निकाली उनके जवाब में। हमने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो देंगे। इन्होंने तो कर्ज लेके घी पीने का काम कर रहे हैं शिवराज जी। ये तो हर महीने 1,000-2,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का आम नागरिक 54,000 रुपए के कर्जे में है। तो ये तो कर्ज लेके पूरी सरकार घी पीने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। 25-50% कमीशन की सरकार है ये। आप देखिए इस सरकार ने क्या किया है। मध्य प्रदेश आज बर्बादी के हाल पर आज शिवराज जी ने धकेल दिया है। तो ये सब बातें तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होता है मध्य प्रदेश में। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।